चंद्र ज्योतिष नहीं सिखाता, चंद्र इज नॉट रिलेटेड विद ज्योतिष, राइट। इन चारों में से, हाँ, इन चारों के अंदर, इन चारों कोई ना कोई, अभी आपने राशि दृष्टि नहीं देखी है, सीखी है, बट ये कोई ना कोई ग्रह बैठा ही होगा। मंगल का दृष्टि, राहु का दृष्टि, गुरु का दृष्टि, या फिर सूर्य का दृष्टि, राइट। दृष्टि और लग्न पर बैठने में अंतर है। दृष्टि में हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन एंड ऑफ जाता आता रहेगा, तो दृष्टि इज डिजायर। तो अभी दशा चल रही होगी तो आपको लगेगा कि अभी सीख लूं, है ना। सो डिजायर इनका, बट बैठ गया अगर, जिस दिन ये पल्ला खुल गया आपके जीवन के अंदर, आपका जीवन को लय मिल जाएगी, क्योंकि नवांशा की लग्न में लय है। नवांशा का लग्न के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, उस काम को करने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपको आता ही है। अब जिसको आता, आप किसी अच्छे गिटारिस्ट को बोलो भैया गिटार बजा दो, वो ऐसे आंख बंद करके गिटार बजाएगा, आपको मजा आ जाएगा। उसकी आंखों में पट्टी बांध दो तो भी, क्यों? क्योंकि वो इनहेरेंटली आ रहा है, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है नवांशा में, वो कौन सा है? पंचम स्थान। तो पंचम स्थान भी त्रिकोण है, राइट। सो पंचम, अच्छा, आप में से किसी किसी के चार्ट के अंदर सूर्य, राहु, मंगल, ऐसे तीन तीन ग्रह बैठे होंगे नवांशा में, है ना। तो नवांशा लग्न पर अगर जितने ग्रहों का प्रभाव रहता है, जितने ग्रहों का प्रभाव रहता है, चाहे वो दृष्टि से रहे या बैठक से रहे, ये अच्छा है। इट इज कंसिडर्ड गुड, right? It is a kind of a Rajyog which a person have, right? Jupiter, Rahu in the Navansha Lagna, good. But पाप ग्रह अगर ज्यादा इकट्ठे हो जाए, पाप ग्रह अगर ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो किसी का शनि, मंगल, राहु इन द नवांशा लग्न। अब नवांशा अंदर से आया आपको, ये सूर्य और चंद्र का चार्ट है, आपके माँ और पिता ने मिलकर बनाया आपको, नवांशा से लग्न पर आए आप। तो जब आपके पाप ग्रह लग्न पर आ जाए, नवांशा के पूरे ही पाप ग्रह आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप आना नहीं चाहते थे इस ब्रह्मांड, आप आना नहीं चाहते थे इस ब्रह्मांड पे, आपको जबरदस्ती लाया गया खींच के। यानी कि जब आप पैदा हो रहे होंगे तो आपकी माताजी को कष्ट हुआ होगा, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ होगा, सी सेक्शन हुआ होगा, वो सब झंझट हुआ होगा, नाल फंस गई, ये हो गया, पानी भर गया, बिकॉज यू वर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज यू नो दैट यू हैव गॉट मेलेफिक ऑन द लग्ना। आप डर रहे थे आने में, राइट। दिस इज ऑल्सो वन इंडिकेशन दैट पीपल हु हैव गॉट सो मेनी, वंडरफुल, तभी तो मजे ले रहा है तू बेटा, है ना। पीपल यू हैव गॉट सो मेनी मेलेफिक ऑन द नवांशा लग्ना, वो इतना जल्दी आना नहीं चाहते, इसलिए उनको थोड़ा सा पैदाइश के टाइम पर तकलीफ होती है, पैदाइश के टाइम पर उनके माँ बाप को तकलीफ होती है, राइट। नाउ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ प्रैक्टिस, राइट। पंचम में अभ्यास है, पुनः पुनः पंचम स्थान में। सो पंचम में जन्म लग्न के अंदर अगर आप देखोगे तो सूर्य का राशि है, तो पंचम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को लर्न सीखने के लिए, राइट। पंचम स्थान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका कारक गुरु है। सो पहला प्रिंसिपल क्या है जो हम जन्म लग्न में फॉलो करते थे? लग्न पंचम नवम में शुभ ग्रह हमेशा एप्रिशिएटेड है, पाप ग्रह इतने अच्छे नहीं है, राइट। पाप ग्रह भले ही आपका सूर्य, राहु बैठा है लग्न पर, शनि बैठा है लग्न पर नवांशा में, वो आपको आपका क्वालिटी तो दे रहा है, उसका क्वालिटी दे रहा है, राइट। बट इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको मेहनत करके बहुत मजा आ रहा है कि अरे मजा आ गया आज 23 घंटे से भाई साहब कुत्ते की तरह काम करो, इतना अच्छा लग रहा है? ऐसा कोई भी नहीं, राइट। इतना बढ़िया लग रहा है, 23 घंटे हो गए, बैठा भी नहीं, नोबडी, राइट। तो सैटर्न विल मेक यू लेबोरियस, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन योर लाइफ, कि आप बहुत ही ज्यादा अत्यंत मेहनत करनी पड़ रही है कि आपको आपका खुद के लिए 5 मिनट 10 मिनट आप ध्यान भी नहीं कर पा रहे, इतना मेहनत आपको जीवन में करनी, राइट। तो पाप ग्रह अपना उस तरीके से रिजल्ट देंगे, इसलिए लग्न पंचम नवम के अंदर, नवमांशा के अंदर भी जो पाप ग्रह हैं वो खराब है, शुभ ग्रह है वो बेहद खूबसूरत है, राइट। क्योंकि ये जो पूर्व पुण्य है पंचम का, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, ये अंदर घटित होगा। सी, नवांशा इज इनसाइड यू, जन्म लग्न इज आउटसाइड। जन्म लग्न जो है वो संसार में है, नवांशा अंदर है। इसलिए नवांशा के अंदर जब पंचम स्थान में शुभ ग्रह होते हैं तो वो पूर्व पुण्य आपके अंदर घटित होते हैं। पूर्व पुण्य जब आपके अंदर घटित होते हैं तो ऑब्वियसली इट कैन मेक योर लाइफ वेरी इजी,